दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सुपरफास्ट खबरें चाहिए, सबसे पहले खबरें चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करिए और अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको विस्तार से जानकारी चाहिए, आप समझना चाहते हैं, तो आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएड 2022 को लेकर। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 तारीख से स्टार्ट है। हमने आपसे क्या कहा था, आपको मालूम होगा, मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था कि आवेदनों की संख्या काफ़ी कम रहेगी। अब की बार 40 से 60% सीटें खाली रह सकती हैं। अभी की जानकारी के अनुसार कल जब आवेदन शुरू हुआ तो अब 5 घंटे में 1000 आवेदन हुए थे। प्रेजेंट में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, लगभग 1750 के करीब आवेदन हो चुके हैं। अगली अपडेट है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी के दर में गिरावट देखने को मिल रही है। बेरोजगारी दर 2020-21 में घटकर 4.2%। एनएसओ का सर्वे है, पुरुषों और महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या वास्तव में रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप बताना, सरकार कब रोजगार देती है और कब ले लेती है, किस क्षेत्र में दे रही है, कहाँ किसको मिल रहा है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे रोज़गार पाया जा सकता है, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। बस इतना जानता हूँ कि समाचार पत्रों में जिस तरह से खबरें आती हैं, कुछ हकीकत और कुछ फसाना लगता है। तो समाचार पत्र के माध्यम से जो बताया गया है कि 2020-21 के आंकड़े के बारे में, उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बेरोजगारी घट रही है। अगली अपडेट है नीट यूजी के आवेदन पत्र को लेकर। नीट यूजी के आवेदन पत्र में आज सुधार का अवसर है। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी है तो आप सुधार जरूर कर लें। अगली अपडेट है कि अगस्त से शुरू होगी अग्निपथ योजना में प्रदेश की भर्ती रैली। आपको बताना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना का काफ़ी विरोध हो रहा है। आर्मी में सिलेक्शन लेने वाले युवा लंबे समय से कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। अगर उन्हें संविदा पर रखा जाए और बाद में निकाल दिया जाए तो उन पर क्या बीतेगी। विरोध नहीं, बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। सैलरी में भी कटौती की गई है। अगर 30,000 सैलरी है तो उसमें से 30% कटौती कर ली जाएगी। जितना आपका बचत होगा 4 साल में, उतना ही सरकार आपको मिलाकर 4 साल के बाद दे देगी। यानी कि 100 में 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और 25% लोगों को अंदर कर लिया जाएगा, यानी कि परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आप इस योजना से कितने खुश हैं और कितने लोग आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं इस योजना के अंतर्गत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली अपडेट है श्री काशी विश्वनाथ के नाम 2 माह में आए 9.50 करोड़ रुपये। अप्रैल में 5.50 करोड़ रुपये, तो मई में 4 करोड़ रुपये हुई आय। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, 18 तारीख को वोटिंग होनी है, 21 तारीख को काउंटिंग होनी है। राष्ट्रपति कौन बनेगा यह देखने वाली बात होगी। और आपको मालूम होगा कि देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। देखिए, राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कुछ नामों को साझा किया गया है, गोपाल कृष्ण गांधी व फारूक अब्दुल्ला। वैसे इसमें से कौन सा नाम होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि गोपाल कृष्ण गांधी का नाम आगे आ सकता है। अगली अपडेट है अग्निवीरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के ऐलान। आपको बता दें, जो अग्निवीरों में सिलेक्शन पाएंगे, जो अग्निवीर बनेंगे, जो संविदा पर कार्य करेंगे, अगर वे 4 साल बाद घर को वापस आते, कोई भर्ती आती तो उन्हें वरीयता दी जाएगी। चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भर्ती हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हो सकता है 2-4% का छूट मिले। या भी एक अग्नि पथ योजना जो है, अग्निवीरों को भर्ती में ढकेलने का है। एक आपको लालच दिया जा रहा है, या लालच ही मैं मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि आर्मी को संविदा नहीं करना था, आर्मी को बढ़ाना था, इतना बढ़ाना था कि कोई देश हमारे आगे टिक ना पाए।
लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट इत्यादि। तो क्या आर्मी की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होनी चाहिए? आर्मी की भर्ती संविदा पर होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आप 4 साल के लिए सेना में जाना चाहते हैं और उसके बाद आकर किसी भर्ती में लाभ पाना चाहते हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा है, यह योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए आकर्षक भर्ती योजना है। इस वर्ष 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं अन्य संबंधित सेवाओं की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता के लिए अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती होना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वरुण गांधी के एक महत्वपूर्ण बयान को लेकर मैं बात करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नौजवानों की रोजगार संबंधित समस्याओं पर लगातार मुखर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भारतीय सेना की अग्निपथ योजना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इसको लेकर युवाओं के मन में कई सवाल और कई संशय हैं। अपील की है कि इस संबंध में सुझाव व सवाल मुझे बताएं। इससे पहले सांसद ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आगामी 1.5 वर्ष में 10 लाख युवाओं की भर्ती किए जाने के संदर्भ में ट्वीट देकर चौंका दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया जिसमें सवाल उठाया गया कि सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है तो 1.5 वर्ष का जिक्र क्यों? कई सवाल उठ रहे हैं। क्या 10 लाख नौकरी 1.5 साल में दी जा सकती है? मैं बता दूं कि 10 लाख में कम से कम 2.5 लाख के करीब सेना वाली भर्ती होगी। मेरी जानकारी के अनुसार 2.5 लाख के करीब सेना वाली भर्ती होगी। और संविदा पर जॉब देकर, संविदा पर नियुक्ति करके, 4 साल के लिए नियुक्ति करके सैन्य बलों को ज़्यादा दिखाया जाएगा और 24 में एक प्रचार किया जाएगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता भाई, अब भगवान जाने क्या होगा। मेरा सोच है, आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है। प्रचार किया जाएगा। देखिए, अग्निपथ योजना के अंतर्गत हमने इतना बड़ा सैन्य बल तैयार कर दिया है। ऐसा हो सकता है दोस्तों। मैं जो बता रहा हूँ इसे याद रखना और 1.5 साल बाद मैं मुलाकात ज़रूर करूँगा आपसे। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो जानकारी मिलती रहेगी। अग्निवीर की जो भर्ती होने वाली है, अग्निपथ योजना के तहत सेना में 7 महीने में 40,000 भर्ती करने का लक्ष्य है। सभी 773 जिलों में चलेगा अभियान, यानी कि देश के कई हिस्सों में यह अभियान चलाया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी बोर्ड की रिजल्ट को लेकर। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 14 से लेकर 18 तारीख तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने आदेश भी किया है कि जल्द से जल्द यूपी बोर्ड का परिणाम जारी किया जाए, समय से जारी किया जाए। 51 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को नतीजों का इंतजार है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूँ, प्रदेश सरकार की घोषणा है कि इस साल बटेंगे 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। तो कौन स्मार्टफोन पाने वाला है, कौन टैबलेट पाने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महंगाई को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। महंगा हुआ रसोई गैस कनेक्शन, अब देने होंगे 2200 रुपये। पहले कितना लगता था, अब कितना लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब तो 2200 रुपये कर दिया गया, 2200 रुपये। यूपी 888 के द्वारा नई भर्ती को लेकर रिमाइंडर पुनः शासन को भेजा गया है। उम्मीद है कि अब की बार मोहर लग जाएगी और एक भर्ती आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। आज यूपी 888 में एक अहम बैठक हो सकती है, उसके बाद आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।